नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक बंद मकान में सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। नागपुर लालगंज के एक बंद मकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर का पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। सौभाग्य यह है कि घर का कोई सदस्य उसमें हताहत नहीं हुई है। यह घटना सोमवार को दोपहर 1:15 बजे हुई है और प्राप्त जानकारी के अनुसार लालगंज पुलिस चौकी से पीछे प्लॉट नंबर 442 निवासी गोविंद नारायण के घर में ब्लास्ट हुआ है और वह दोपहर में कहीं गए थे। उसके वक्त ही उनके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसके साथ ही आग की लपटें निकलती दिखी गई थी और इसके पड़ोसी सिंधु थापे ने मनोज थापे और काशीनाथ निगादी के 7 वर्ष नावारखेड़ा के मकान में दीवारों से ब्लास्ट के कारण दरवाजे भी उड़ गए थे और दमकल कर्मियों के अनुसार सिरसिक और घर की काफी जिक्र किया गया था और अन्य घरेलू सामान जलने लगा था और उसके साथ 15 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया था। वहीं दोनों पड़ोसियों की दीवारों पर भी सामान की टूट फूट होने लगी थी और करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और इस घटना के बाद स्थानीय नागरिक एकत्रित हो गए थे। सूचना मिलने पर ही हड़कंप मच गया था और गंजपेट फायर स्टेशन को गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी। सुपर लेडी के नाम से जानी जाती है गुल पनान। एक्टिंग के लेकर सीरियल तक अब तक कुछ हटकर करने वाली गुल का आज 3 जनवरी 1979 को चंडीगढ़ में जन्म हुआ था। गुल देश के अलग अलग शहरों में रह चुकी है क्योंकि उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफर होता रहता था, इसीलिए वह अलग अलग ठिकानों पर रह चुकी है। बता दें कि गुल सिर्फ इंडस्ट्री से सुंदर हसीनाओं में से एक नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के लिए भी सबसे बड़ा इवेंटमेंट भी माना जाता है और यह बात बहुत कम लोगों को पता है। गुल मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है, लेकिन गुल सिर्फ यही रुकने वाली नहीं थी। बॉलीवुड में भी गुल ने अलग अलग फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाई है। धूप, डोरा, मनोरमा और 6 फीट ऑफ अंडर टर्निज को भी उन्होंने एक बेहतरीन फिल्में दी है और अदाकारी की है। गौरतलब है कि गुल को बाइक चलाना भी काफी पसंद है और उसकी शादी में भी सभी बाइक पर ही सवार होकर आए थे। इस नई चीज को देखकर यह कहा जा सकता है कि गुल की शादी की तस्वीरों में उस समय आज की मॉडर्न ब्राइड भी देखा जा सकता है। शादी के कई साल तस्वीरें भी शेयर किए थे और उनकी विदाई किसी डोर या कार के नहीं बल्कि बाइक से की गई थी। साल 2016 में गुल ने आसमां पर भी कब्जा कर लिया था और जब वह कमर्शियल पायलट बन गई थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कामयाब हुई थी। एक तस्वीर देख प्रिया राजवंश के दिल दे बैठे थे चेतन। 3 जनवरी 1951 को पंजाब में गुरुद्वारपुर में जन्मे चेतन आनंद बहुमुखी प्रतिभा से जाने जाते हैं और आनंद ने अपने करियर की शुरुआत 1940 में की थी। सबसे पहले उन्होंने अशोका के स्क्रिप्ट की लिखी थी और उसके वह मुंबई डायरेक्टर काफी मजबूतमार किए जा रहे थे। तब डायरेक्टर काफी मजुमदार ने अपने फिल्म राजकुमार के लिए लीड रोल के लिए कास्ट किया था, लेकिन फिल्म 1984 में ही रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि फिल्मों में डायरेक्शन करेंगे और फिल्म को उन्होंने नाचा नगर निर्देशन में किया था और इससे फिल्म हिट बनी थी और वह 1946 में फिल्म ने अपना काम किया था और कास्टिंग की थी और वहां बेस्ट पुरस्कार भी उन्हें मिला था। इसके बाद 1949 में चेतन ने अपने भाई देव आनंद के साथ मिलकर 1949 में नवकेवल फिल्म की स्थापना की थी और चेतन ने रणवीर के उस नए चेहरे की तस्वीर भेजने के लिए कहा था और जब चेतन ने प्रिया राजवंश की फोटो देखी तो उन्हें पहली नजर का ही प्यार हो गया था और शायद बहुत कम लोगों को यह पता है कि प्रिया राजवंश ने ही उन्हें चेतन आनंद का नाम दिया था और इससे पहले आनंद का नाम वीर सुंदर सिंह था और प्रिया ने अपने करियर के ज्यादातर फिल्मों में चेतन के साथ ही की है और इस दौरान चेतन और प्रिया एक दूसरे को काफी नजदीक आ गए थे। चेतन पहले से शादीशुदा थे और 2 बेटे के बाप थे, लेकिन प्रिया ने उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक भी ले लिया था और उनके साथ रहने लगे थे और फिर 42 साल की उम्र में चेतन आनंद का 1997 में उनकी दुनिया छोड़कर चले गए थे। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।